IMF की कर्ज प्रोग्राम के लिए मजीद नई कड़ी शराइत सामने आ गई। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होने वाले कर्ज प्रोग्राम के तहत NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करने और ज़रूरी शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने समेत मालियाती नज़्म व नस्क के हवाले से इस्लाहात पर मबनी दीगर इक़दामात पर इत्तफाक किया है। इस बारे में वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF की शर्त है कि पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा और IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत में यह भी शामिल है कि मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा और ज़रूरी शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। इसके अलावा IMF की शर्त है कि पाकिस्तान शोबा तवानाई को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारियां। वजारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड्स सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की निशानदही की गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का हुजम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है, जिसमें इदारों को बंद करना, निजकारी और जम करने समेत दीगर इक़दामात शामिल है। ज़राए का कहना है कि वजारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड्स सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की तजवीज़ है। इसी तरह पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कंपनी को भी बंद करने की तजावीज़ तैयार की गई हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की निजकारी करने या इसे ख़त्म करने दोनों ऑप्शंस पर गौर है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन और नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड को बंद करने के लिए भी वजारत सनअत व पैदावार को टास्क दिया हुआ है। ये तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना इन तजावीज़ की मंजूरी देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। शिबली फराज अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी तक नाम नहीं निकाला गया। वकील ने जवाब दिया कि ना बता रहे हैं और ना ही रिपोर्ट दे रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा कि ये मामलात वहाँ असम्बली में क्यों नहीं बनाते, पार्लियामेंटेरियन है। वकील ने बताया कि वहाँ तो इससे उल्टा ही काम किया जा रहा है। स्पीकर साहब भी कहते हैं कि अदालत ने हुक्म दिया है कि एक हफ्ते में ECL से नाम निकाल कर अदालत को आगाह किया जाए और एक हफ्ते में अमल दरामद नहीं होता तो सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हो। अदालत ने समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया, जबकि अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सदीक ने दलाइल दिए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है, लेकिन तरामीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पर दबाव डालने के लिए की गई हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कायम मकाम सदर की तरफ से ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए किया गया। नैब तरामीम से बड़े रेफरेंसेस मुतासिर होंगे, जिससे अनारकी फैलेगी। इस्तदा की गई है कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम कलअदम करार दे।